कि अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आपकी ग्राम सभाओं का चुनाव होने वाला। सर, आपकी रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अटका हुआ है। जब तक आप रिपोर्ट नहीं देते हैं तब तक पंचायत चुनाव नहीं समय पर हो पाएंगे, तो कब तक आप लोग दे देंगे रिपोर्ट? अब लगे हैं, आप देखिए, कर रहे हैं काम। अभी तो शुरू किया है, 4 जिले कर चुके हैं आज। अब और जिलों में जाएंगे, सभी जिलों में, जनपदों में जाएंगे और टाइम लगेगा इसमें। जब अगर अभी ग्राम सभाओं का चुनाव नहीं होने वाला है तो विधानसभा का चुनाव पहले आना है, तो आप सबका समर्थन आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा? जाना सर सभी जिलों में, ऑल 75 जिलों में। 75 जिलों में प्लस जितने ब्लॉक समितियां हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनमें भी कुछ में जाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है, समय पर चुनाव अब आगे चलकर हो जाएंगे? चुनाव का समय निकल गया, 26 मई तक होना था। अब तो टाइम बढ़ा दिया है 6 महीने, इसके बाद ही होगा कुछ। ऐसी आधी अधूरी रिपोर्ट देने से तो कोई फायदा है नहीं। जब तक पूरी जानकारी रिपोर्ट में ना हो तब तक उचित नहीं है। इन बयानों को सुनने के बाद तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है। तो हम विस्तृत आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक अपडेट ये आ रही है कि जो प्रधानों का कार्यकाल है या प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था वो 6 महीने और भी बढ़ सकते हैं। ये खबर सामने आने के बाद जो भावी प्रत्याशी हैं उनमें कहीं न कहीं बेचैनी बढ़ गई है। तो सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, एक बड़ी अपडेट मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हैं, इसके बीच जो प्रधानों का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया था, यानी कि उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसकी जो अवधि है वो 26 नवंबर 2026 है और जानकारी मिल रही है कि ये और भी आगे बढ़ाया जा सकता है 6 महीने। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए प्रियांशु, 2 बयान आई इंडिया ने आपको सुनाया। एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान है, हालिया बयान है, जो कोटेदारों के सम्मेलन में बयान देते समय साफगोई से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे और वो इसके लिए कोटेदारों का सहयोग मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी सरकार की ओर से ये पहला ऐसा बयान कहा जा सकता है जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। अब विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तो प्रधानों को जो प्रशासक बनाया है योगी सरकार ने, मई में कार्यकाल 26 मई को खत्म हुआ, 25 मई को प्रशासक नियुक्त किया गया, 6 माह का कार्यकाल है, तो जाहिर सी बात है वो कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा उसके पहले तो स्वाभाविक है आगे प्रधान क्या करेंगे, प्रधान क्या प्रशासक बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में सरकार के अंदर से फिर से इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है कि 6 माह का कार्यकाल प्रधानों का और बढ़ा दिया जाए, यानी उन्हें प्रशासक और बना दिया जाए। भारी विरोध के बीच जब हाई कोर्ट उसे असंवैधानिक करार दे चुका है, उसके बावजूद सरकार फिर से उस पर मंथन करेगी, यानी 6 माह का कार्यकाल और प्रधानों का प्रशासक के तौर पर बढ़ा सकती है। ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आने के बाद जो भावी उम्मीदवार हैं जिनकी संख्या लाखों लाख में है, वो बेचैन हो गए हैं, वो परेशान हो गए हैं इस बात को लेकर कि वो मांग कर रहे हैं कि समय पर चुनाव हो, समय पर नहीं चुनाव हुए। वो मांग कर रहे हैं जल्द चुनाव हो, विधानसभा चुनाव से पहले वो भी नहीं, उस पर भी विचार नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सरकार जो ठान चुकी है सरकार वही कर रही है। दूसरा बयान आपने ओबीसी आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह का सुना, जिसमें हमने उनसे बातचीत की थी उस समय जब वो सीतापुर दौरे पर आए थे। यानी आयोग की टीम दौरे पर आई थी, 5 सदस्यीय टीम है आयोग की, जिसकी रिपोर्ट पर ही ओबीसी आयोग का आरक्षण तय होना है और ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग में इसका गठन हुआ और उसके बाद ये रिपोर्ट देनी है सरकार को। तो बातचीत में जो ओबीसी आयोग के चेयरमैन
न्यायमूर्ति रिटायर्ड रामोतार सिंह ये स्वीकार कर रहे थे कि इसमें समय लगेगा। उनके पास, आयोग के पास टीम ही कुल 5 लोगों की है। जिलों में जाना होता है, इसके अलावा तहसीलों में, ब्लॉकों में, ग्राम पंचायतों में जाना होता है और वहां से रिपोर्ट लेते हैं। उस पे आपत्तियां भी आती हैं, सुझाव भी आते हैं, फिर वो रिपोर्ट शासन को बनाकर देनी होती है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज 2 माह हो चुका है और उस समय बीत चुका है। उत्तर प्रदेश में जो जिलों की रिपोर्ट अब तक गई है, 75 जिले हैं, सिर्फ 22 जिलों की रिपोर्ट अब तक ये ओबीसी आयोग दे पाया है। तो अब ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो चाह रही है वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया उसे असंवैधानिक करार दिया। ये अपने आप में बड़ी बात। बावजूद इसके अब विचार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानों के कार्यकाल को फिर से बढ़ाया जाए। वो इसलिए चूंकि ओबीसी आयोग की ओर से रिपोर्ट देने की बात जो कही जा रही है वो नवंबर-दिसंबर में दी जाएगी और तब तक कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उस बीच विधानसभा चुनाव भी आगे होने हैं। तो ऐसे में खबरें ये आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहा है कि सरकार विचार कर रही है कि प्रधानों को प्रशासक बनाने को लेकर 6 माह और उनका, यानी दोबारा उनको एक मौका और दिया जाए, फिर से उन्हें 6 माह का कार्यकाल बढ़ाकर। तो ये जैसे ही खबर आई, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जो भावी प्रत्याशी हैं विभिन्न पदों पर, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में लाखों लाख है, जो याचिकाओं, जनहित याचिकाओं के जरिए हाई कोर्ट में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अभी आपने देखा कि कैसे भावी प्रत्याशियों के संगठन मिलने पहुंचा था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से और उनसे अपनी गुहार लगाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएंगे। और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही हैं कि प्रधानों का जो कार्यकाल है वो जो है और बढ़ाया जाएगा, प्रशासक के तौर पर एक मौका और दिया जाएगा। तो जब उनका कार्यकाल नवंबर तक मान लीजिए खत्म हो रहा है, तो ऐसे में जब कार्यकाल बढ़ेगा तो वो 6 महीने और बढ़ेगा, तो वो निकल करके जाएगा मई तक, फिर अप्रैल मई तक फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ये जैसे ही खबर आई, भावी प्रत्याशियों को बहुत जोर का झटका लगा है, उनमें आक्रोश भी है। फिलहाल ये तो मीडिया रिपोर्ट्स है, अभी सरकार क्या कर रही, लेकिन सरकार की मंशा साफ हो चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हाल फिलहाल नहीं कराना चाहती है। शुरू से ही इस बात को लेकर चर्चाएं होती रही कि ये चुनाव वो चाहती है कि विधानसभा चुनाव के बाद हों। तो विधानसभा चुनाव के बाद जो चाह रही है सरकार, उसी ओर बढ़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मई में ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसे पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में अपनी संस्तुति देनी थी। लेकिन आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग ने 6 माह के लिए प्रधानों को 25 मई को प्रशासक बना दिया था। आयोग की ओर से जो जानकारी मिल रही है, सूत्रों का जो कहना है, उसके मुताबिक वह अपनी रिपोर्ट 6 माह उसे लगेंगे देने में। तो आयोग को रिपोर्ट देने के लिए सभी 75 जिलों में जाना है, जबकि 17 अगस्त तक 22 जिलों में ही भ्रमण हो पाया था। 18 मई को आयोग के सदस्य कन्नौज में और 19 मई को फर्रुखाबाद में रहेंगे। इस तरह से देखा जाए तो 50 से ज्यादा जिले अभी सर्वे के लिए रह गए हैं। आयोग से जुड़े लोगों का आपको बयान भी सुनाया, खुद चेयरमैन का बयान जो हमने बातचीत की थी, खास बातचीत, उसमें उन्होंने कह भी दिया था। तो अब जाहिर तौर पर ऐसे में खबरें ये हैं कि नवंबर से दिसंबर में ही सरकार को रिपोर्ट सौंप पाएंगे। वर्ष 2022 में यूपी में जनवरी में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई थी। इस बार भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कह चुके हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर होंगे, क्योंकि चुनाव उनके लिए संवैधानिक बाध्यता है। यानी दिसंबर के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
इन चुनावों की प्रक्रिया अप्रैल मई तक निपटेगी। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का जून जुलाई से पहले होना मुमकिन नहीं लग रहा है। एक बड़ी खबर है, जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं या गांव की सरकार बनाना चाहते हैं या गांव की सरकार में प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उनके लिए बता दें आपको, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अब चुनाव न कि अगले साल की ओर बढ़ रहा है, बल्कि जून जुलाई से पहले होना मुमकिन नहीं माना जा रहा है। ये एक बड़ी जानकारी है। ये निश्चित तौर पर उनको परेशान करने वाला मामला भी कहा जा सकता है। हालांकि आपको ये भी बता दें, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी विचाराधीन है। कोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी 25-26 मई के शासनादेश था, उसको असंवैधानिक बताया था। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 29 अगस्त है। इसमें समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जहां अपने काम की स्टेटस रिपोर्ट रखेगा, वहीं राज्य सरकार की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा। तो अब पक्ष हाई कोर्ट में 19 अगस्त को रखा जाना है। फिलहाल आपको बता दें कि न कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी सुनवाई हो रही थी। सरकार पर सख्त रुख भी देखने को मिल रहा था। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सभी याचिकाओं को मर्ज करते हुए ये कहा गया कि अब सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही होगी। तो कुल मिलाकर के अब निगाहें एक तरफ कोर्ट पर लगी हैं, दूसरी तरफ अगर देखें तो एक निगाह लगी हुई है कि सरकार का जो रुख है, सरकार की ओर से जो जिम्मेदारों के बयान आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं ये साबित कर रहा है कि सरकार जो चाह रही है उसी ओर वो बढ़ती हुई जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर ऐसा हुआ, चूंकि नवंबर-दिसंबर में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश होगी, तो जाहिर तौर पर सरकार प्रधानों को प्रशासक के तौर पर 6 माह का और भी अवसर दे सकती है। यानी पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुखों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को योगी सरकार ने प्रशासक बनाया। हवाला ये दिया गया कि चूंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा पहला कदम प्रधान संगठनों की ओर से उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों पर उठाया गया। प्रधान संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह, उनके मुताबिक कि ये प्रधानों को प्रशासक बनाया जाना सही कदम है, जबकि भावी प्रत्याशी जो चुनाव लाखों लाख की संख्या में है, जिनकी संख्या, वो इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और वो इसे कोर्ट में भी चुनौती दिए हुए हैं। कोर्ट से क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखना रहेगा, लेकिन सरकार धीरे धीरे अब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को अगले साल ले जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानों को प्रशासक के तौर पर एक बार और मौका देने के मूड में दिखाई दे रही है, यानी उसका लाभ वो अपने चुनाव में लेने की तैयारी करती हुई दिख रही है। और चूंकि प्रधानों के जरिए सरकार को लगता है कि उन्हें फायदा होगा, दूसरी तरफ भावी प्रत्याशी विरोध में है, जिनकी संख्या लाखों लाख है। उत्तर प्रदेश में 59,695 ग्राम पंचायत 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। तो ऐसे में आगे चलकर क्या कुछ निकल करके आएगा, 19 अगस्त भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट से क्या कुछ इस पर निकल करके आएगा। पूर्व में कोर्ट के द्वारा प्रधानों को प्रशासक बनाया जाना असंवैधानिक करार दिया जा चुका है, और इधर प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया है, उन्हें संपूर्ण अधिकार न मिलने को लेकर वो भी उतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब सरकार आगे चलकर क्या कुछ करती है, इस पर फिलहाल सबकी नजरें लगी हुई है। कोर्ट से क्या आदेश आएगा, इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। सर, अहम सवाल ये पूछना चाहेंगे दर्शकों के लिए भी और भावी प्रत्याशियों के नजरिए से भी। सर, अभी जब 6 माह के लिए प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, मामला हाईकोर्ट में लंबित है, आज 19 अगस्त को सुनवाई भी होनी है। दूसरा सर, अगर 6 माह के लिए और प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया, वहीं और जो भावी प्रत्याशी हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमको 2026 में ही पंचायत चुनाव चाहिए, ऐसी मांग है, मोर्चा खोल रखा है। 25 अगस्त को डिप्टी
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से एक और मुलाकात होनी है। उसके बाद 26 तारीख से वो लोग जो है भीषण विरोध प्रदर्शन करेंगे, महाआंदोलन करेंगे और यहां तक कि ये ऐलान किया है कि सत्ता परिवर्तन अभियान चलाएंगे। तो सर, नहीं लगता कि कहीं आने वाले दिनों में भाजपा का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है अगर चुनाव नहीं कराए तो हम चुनाव में विरोध करेंगे। सर देखिए प्रांशु, चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कराती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। आपने गन्ना समितियों के चुनाव देख लिए, आपने साधन सहकारी समितियों के चुनाव देख लिए, उसमें किस प्रकार के धांधली के मनमानी के आरोप लगे, जिसका खामियाजा सरकार को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। और फिर से एक बार सरकार अपने मनमाने ढंग से अपनी चुनाव कराने की जो तैयारी कर रही है, इसका खामियाजा तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। सरकार को लग रहा है कि प्रधानों को खुश करके वो आगे चल के चुनाव को फतेह कर लेगी, जीत लेगी। सरकार का ये मत है। जबकि दूसरी तरफ एक पद पर आप जानते हैं कि 4 से 5 तक प्रत्याशी आमने सामने कम से कम होते हैं, तो उनकी संख्या लाखों में हो जाती है, क्योंकि ग्राम प्रधान, पंच, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ये ऐसे पद हैं जिन पर लाखों की तादाद में चुनाव लड़ते हैं। जो भावी प्रत्याशी होते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी चूंकि पहले से थी, उनका करोड़ों अरबों रुपया खर्च भी हो चुका था और वो अभी भी उम्मीदों में डूबे हुए हैं। ऐसे में प्रधानों को फिर से प्रशासक बनाए जाने के बाद उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो नाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा लखनऊ के इको गार्डन में कितना जोरदार प्रदर्शन भावी प्रत्याशियों ने अपने संगठन के बैनर तले किया। उनके यहाँ भी कई संगठन बन गए हैं, अलग अलग संगठनों के जरिए अपनी आवाज को बुलंद किए। लेकिन चूंकि इनकी आवाज को सुनना ही नहीं जैसे सरकार को, या मानना ही नहीं, तो सरकार नहीं मानी। लेकिन इतना तय है कि 1-2 धड़े सरकार ने बना दिए हैं, एक समर्थक धड़ा और एक विरोधी धड़ा। अब विरोध कितना प्रबल हो पाएगा और समर्थन में कितना लाभ मिलेगा, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। क्योंकि भावी प्रत्याशियों का ये भी कहना है कि जो प्रधान मौजूदा हैं, आधे से ज्यादा आरक्षण में बाहर हो जाते हैं, आधे से ज्यादा जीतते नहीं हैं, तो उनकी संख्या कितनी बचती है? बहुत कम। और सरकार नाराज किसे कर रही है? जो लाखों लाख की तादाद में जो आमने सामने आगे चलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज वो एक साथ सरकार के विरोध में खड़े होकर सरकार के निर्णयों का विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें नजरअंदाज सरकार कर रही है। ये उनका मानना है, ये उनका कहना है। तो कुल मिलाकर के अब ये नफा नुकसान कुछ न कुछ सरकार ने भी सोचा होगा कि प्रधानों को साध कर वो कितना भला उनका हो सकता है, या पंचायत चुनाव पहले अगर वो करा देती है तो उनका कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर सत्ताधारी ऐसे पदाधिकारी हो जाते हैं, जैसे प्रधान हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए। तो उनका ये कहना है अगर पहले चुनाव हुआ तो पार्टी में भी गुटबाजी होगी और वो मनमाने तरीके से न ब्लॉक प्रमुख अपने बना पाएंगे, न जिला पंचायत सदस्य बना पाएंगे, न जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाएंगे। तो उन्हें ये लगता है, लेकिन कोई अगर उनसे पूछे कि ये सारा कुछ बनाने के बाद आखिर लोकसभा चुनाव में रिजल्ट उनके विपरीत क्यों आया, जब उनके सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख थे, सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष थे, सबसे ज्यादा उनके जिला पंचायत सदस्य थे और सबसे ज्यादा उनके नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में चेयरमैन थे, तो फिर रिजल्ट उनके विपरीत क्यों गया? विपक्षी पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा क्यों जीते? क्या ये कोई काम आए? तो ये सवाल है बना हुआ। अब सरकार को सोचना चाहिए कि निष्पक्षता से संवैधानिक जो व्यवस्था बनी उसके दायरे में रहकर अगर चुनाव होते हैं तो नाराजगी का जो सरकार को झेलना पड़ता है वो शायद झेलना ना पड़े। लेकिन सरकार को जरूर कुछ न कुछ लाभ दिख रहा होगा, जरूर कुछ न कुछ अपने हिसाब से करना दिख रहा होगा। तभी तो पहले से चुनाव की व्यवस्थाओं को नहीं कराया। पहले तो समय पर जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना चाहिए था वो नहीं कराया। फिर दूसरी बात, जो ओबीसी आयोग का गठन हो जाना चाहिए था 6 माह पहले,
जब एक ओबीसी आयोग के गठन के बाद 6 माह लग जाता है रिपोर्ट आने में, तो 6 माह पहले ये कवायद क्यों नहीं की गई? अगर 6 माह पहले ये कवायद कर ली जाती तो समय पर रिपोर्ट पहुंच जाती आरक्षण की और उस पर आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाती, तो ये नौबत नहीं आती। तो जाहिर तौर पर जो आशंकाएं पहले से बनी थी कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार समय पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है, वो फलीभूत होती हुई दिखाई दी और आगे चलकर एक आशंका और आ गई कि अब प्रधानों को एक बार फिर से प्रशासक का मौका देने की तैयारी में है सरकार, चूंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर तक मिलेगी और इस बीच आ जाएंगे विधानसभा के चुनाव, तो ये चुनाव आगे जा सकते हैं, यानी फिर बढ़ सकते हैं मिड में आधे साल 2027 के। तो ऐसे में ये आशंका है। अब आशंका को कितना आगे चलकर बल मिलता है ये देखना रहेगा, लेकिन गांव में इसकी जबरदस्त चर्चाएं हो रही हैं, चौपालों में इसकी जबरदस्त चर्चाएं हो रही हैं और उन लोगों में नाराजगी घर कर जा रही है जो चुनाव लड़ने की तैयारी काफी लंबे समय से किए हुए थे। उन्हें लगता है उनके साथ ये अन्याय हो रहा है और फिलहाल अब निगाहें सरकार से ज्यादा कोर्ट पर टिकी हैं कि कोर्ट में जब 19 अगस्त को सुनवाई होगी तो वहां से क्या कुछ निकल करके आएगा, ये देखना रहेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लाखों लाख भावी प्रत्याशियों के लिए बेचैन करने वाली खबर सामने आ रही है। पहला, जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रामअवतार सिंह का जो बयान था, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी से जब बातचीत उन्होंने की थी, और हालिया बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, उससे अंदाजा लग सकता है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, जो आरक्षण की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है। नवंबर-दिसंबर तक जो है ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट पेश कर पाएगा आयोग, और इस तरह से प्रधानों का कार्यकाल जो है 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। और ये खबर जैसे ही सामने आई, जो भावी प्रत्याशी हैं उनमें बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले 19 अगस्त को जो सुनवाई है हाई कोर्ट में, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कोई आदेश हाई कोर्ट की तरफ से आ सकता है? तो फिलहाल अब देखना होगा कि प्रधानों का कार्यकाल अगर 6 महीने और बढ़ता है या प्रशासक बनाए जाते हैं तो फिर इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।